वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो इस सीरीज़ का आज डे 3 है। तो हम आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बर्नेट्स ऑफ फर्स्ट प्ले। जेबी सॉक के फर्स्ट प्ले के बारे में पूछ रहा है। आर्म्स एंड द मैन, द डेविल्स डिसिपल, यू नेवर कैन टेल, विडोवर्स हाउस। तो ऑप्शन गैस करें कि सही ऑप्शंस क्या होगा। इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को गैस करें कि सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन जीबी सॉ का फर्स्ट प्ले माना जाता है। और आपको पता है कि जीबी सॉ आयरिश प्ले राइट हैं जिनको 1925 में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड रस्किन बॉन्ड रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला हुआ था? 1989, 1990, 1992, 1994। तो सभी लोग गैस करें ऑप्शन को कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1992। 1992 में रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। जो आपको पता है साहित्य अकेडमी अवार्ड जो इंडियन लिटरेचर में सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो रस्किन बॉन्ड जो कि आपको पता है कि देहरादून से बिलोंग करते हैं, देहरादून मसूरी से बिलोंग करते हैं, जिनका अपना नेटिव प्लेस है लैंड ओवर मार्केट। तो इनका एक वर्क भी है शायद लैंड ओनर मार्केट नाम से। तो अभी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। जैसे रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री मिला हुआ है 1999 में, और पद्म पद्म भूषण मिला हुआ है 2014 में। और जो रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है 1992 में, वो मिला हुआ है आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए मिला हुआ है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। द सब टाइटल ऑफ शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट। तो जो ट्वेल्थ नाइट प्ले है उसका सब टाइटल क्या होगा आप बताएंगे। ऑप्शन है एज यू विल, व्हाट यू विल, एज यू विश, व्हाट यू विश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्हाट यू विल। व्हाट यू विल जो है जो ट्वेल्थ नाइट है उसका सब टाइटल है। और जैसे कि आपको पता है शेक्सपियर की चार फेमस ट्रेजेडीज़ हैं जिनकी शॉर्ट ट्रिक्स है होकम, HOKM, होकम, हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो और किंग लियर। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। द टाइटल ऑफ द थर्ड सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड इज। तो जो वेस्टलैंड है, तो वेस्टलैंड तो सबसे पहले किसका है? वेस्टलैंड वेस्टलैंड है टीएस इलियट का। तो टीएस इलियट का जो वेस्टलैंड है उसका तीसरा सेक्शन क्या है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। द बरियल ऑफ द डेथ, द फायर सरमन, अ गेम ऑफ चेस, व्हाट द थंडर सेड। तो सही ऑप्शन गैस करें, सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द फायर सरमन। द वेस्टलैंड का जो वेस्टलैंड का ये थर्ड पार्ट माना जाता है, द फायर सरमन। अदर ऑप्शंस को भी देख लेंगे। जैसे वेस्टलैंड के 5 पार्ट आए हुए थे, आपको पता है 5 पार्ट्स आए हुए थे। 5 पार्ट्स में से जो पहला पार्ट था द बरियल ऑफ द डेड, उसके बाद आया था अ गेम ऑफ चेस, उसके बाद थर्ड था द फायर सरमन्स, और फोर्थ था डेथ बाय वाटर, और लास्ट था व्हाट द थंडर सेड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 पर सरोजनी नायडूज पोएम इंडियन वीवर्स रिप्रेजेंट्स स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो जो इनकी पोइम है इंडियन वीवर्स, तो उसमें जो
इस पोइम में जो है ह्यूमंस की कितनी स्टेज को बताया गया, ह्यूमन लाइफ की कितनी स्टेज को बताया गया है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो सही ऑप्शन पर गैस करें। मैं आपको सभी लोगों को ये बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हैं उत्तराखंड लेक्चर के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये वही क्वेश्चन हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन की ये सीरीज़ में यहाँ पर को चला रहा हूँ। तो आप लोग जो है गैस करें आंसर को, यहाँ पर वो आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सी। तो 3 स्टेज यहाँ पर को ह्यूमन की बताई गई हैं। 3 स्टेज में से कौन कौन सी स्टेज वो हैं? सबसे पहली स्टेज है चाइल्डहुड, उसके बाद है यूथ, उसके बाद लास्ट स्टेज है ओल्ड स्टेज। इस पोइम में जो है सरोजनी नायडू 3 स्टेज बताती हैं। 3 स्टेज मैंने आपको बता दी हैं, चाइल्डहुड, यूथ और ओल्ड स्टेज। ठीक हो क्या? तो आगे बढ़ते हैं। ये सरोजिनी नायडू आपको पता होगा, इनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। किसने कहा? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो महात्मा गांधी ने, जैसा कि हमने इससे पहले वाली सीरीज पर पढ़ा हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कमला दास वॉज एन इंडियन इंग्लिश पोएट एज वेल एज अ लीडिंग राइटर। तो पूछ रहे हैं कि कमला दास जो है ये जो ऑथर हैं ये कौन सी लैंग्वेज की ऑथर मानी जाती हैं और कहाँ से बिलोंग करती थी ये। तो सही आंसर गैस करें। हिंदी, मलयालम, तमिल या कन्नड़। तो इसका सही आंसर है मलयालम। कमला दास जो है वो मलयालम लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं। तो और कमला दास का जो सिडोनेम है, जो उसका बचपन का, कमला दास का जो बचपन का नेम है माधवी कुट्टी। और इनका एक नेम और है कमला सुरैया, कमला सुरैया। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कस्टमरली टेकन एज द स्टार्टिंग प्लेस ऑफ रेनेसा। तो रेनेसा का जो है स्टार्टिंग प्लेस पूछ रहा है कि रेनेसा का होम कहाँ माना जाता है। तो ऑप्शन है इटली, जर्मनी, रशिया, अमेरिका। तो सही ऑप्शन गैस करें कि जो रेनेसा है, रेनेसा स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो इसका आंसर है इटली। इटली को जो है रेनेसा का होम माना जाता है। इटली का जो फ्लोरेंस नाम का जो फ्लोरेंस नाम की सिटी है, वहाँ पर को जो है रेनेसा का होम माना जाता है। अगर हम इसी को कंपेयर करें इंडियन से, तो इंडियन में जो है रेनेसा मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। तो आगे बढ़ते हैं, ये छोटी सी हमारी नॉलेज है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। विच इज़ द टाइटल ऑफ द सेकंड नोबल ऑफ अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय का जो सेकंड नोबल है उसका टाइटल क्या था, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द वाइट टाइगर्स, द ग्लास प्लेस, द द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो सही आंसर गैस करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो जो इनका ये सेकंड नोवेल है ये पब्लिश हुआ है 2017 में पब्लिश हुआ है। जो अरुंधति रॉय का ये सेकंड नोवेल है 2017 में पब्लिश हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग एज अ। तो टॉम जोन्स क्या है, ये किस टाइप का नोवेल है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है हिस्टोरिकल नोवेल, गॉथिक नोवेल, पिकारस नोवेल या डिटेक्टिव नोवेल। तो सही ऑप्शन गैस करें कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिकारस नोवेल। पिकारस नोवेल जो टॉम जोन्स, हेनरी फील्डिंग का जो टॉम जोन्स है ये एक पिकारस नोवेल है। आपको मैं बता दूं कि पिकारस नोवेल की स्टार्टिंग जो हुई थी वो 16th सेंचुरी से मानी जाती है। और इसमें जो राइटर होता है वो नोवेल के मेन कैरेक्टर की जो जर्नी है उसको बताने की कोशिश करता है।
उसकी जर्नी को बताने की कोशिश करता है, उसके एडवेंचर्स को बताने की कोशिश करता है। और सबसे ख़ास बात इस पिकारस नोवेल की ये है, जो मेन कैरेक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा उसको दुख झेलना पड़ता है, सबसे ज़्यादा दुख वो झेलता है। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, अदर ऑप्शन में जाते हैं हिस्टोरिकल नोवेल, तो हिस्टोरिकल नोवेल के फादर माने जाते हैं वॉल्टर स्कॉट्स, और गॉथिक नोवेल के फादर माने जाते हैं होरेस वॉलपोल। होरेस वॉलपोल का आपने एक प्ले भी सुना होगा, कासल ऑफ ओरटेंट्रो करके है, नोवेल, सॉरी नोवेल है कासल ऑफ ओरटेंट्रो करके। तो और जो ये ऑप्शन है डिटेक्टिव नोवेल, फादर ऑफ डिटेक्टिव नोवेल, तो इसके फादर माने जाते हैं एडगर एलन पो, एडगर एलन पो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कल का जो लास्ट जो होमवर्क पे दिया हुआ था, ये वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर को हम क्लियर करेंगे। द शॉर्ट स्टोरी ऑफ नेकलेस इज़ रिटन बाय। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है नेकलेस, ये किसने लिखी थी? ऑप्शन है ओ हेनरी, गाय डे मोपाशा, हेमिंगवे, रस्किन बॉन्ड। तो सही आंसर गैस करें। तो इसका सही आंसर है गाई डे मोपाशा, ऑप्शन नंबर बी, गाई डे मोपाशा। गाई डे मोपाशा, मैं आपको बता दूं कि गाई डे मोपाशा एक फ्रेंच ऑथर हैं जो कि शॉर्ट स्टोरी के लिए काफ़ी फेमस माने जाते हैं। तो इनका आंसर है गाई डे मोपाशा। और जो नेकलेस स्टोरी है शायद एनसीईआरटी में लगती है, 9th-10th में कहीं पे लगती है। और अगर अदर ऑप्शंस की बात करें, हेमिंगवेज आपको पता है ओल्ड मैन एंड द सी के लिए जाने जाते हैं। रस्किन बॉन्ड की अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, अवर स्टिल ग्रो इन देहरा नाम से इन्होंने, जिस पर इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। और ओ हेनरी ये इनका अदर नेम है विलियम सिडनी पोर्टर, विलियम सिडनी पोर्टर नाम से इनका अदर नेम है। तो सभी लोगों को थैंक यू। आज की ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।